एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट, सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। 45 साल हो गए राजनीति के सफर के दौरान सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, जनहित में सैकड़ों आंदोलन किए, साहस से लड़ा, बदले में पुलिस के हाथों अनगिनत चोटें खाई। आज भी बदरा घिरते हैं तो समूचा बदन कराहा उठता है। मीसा से लेकर जनता की खातिर दर्जनों बार जेल की सलाखों के पीछे रहा और संघर्ष की सी मजबूत नींव और सशक्त धरातल के बूते दौसा का उपचुनाव लड़ा, जनता के आगे संघर्ष की दास्तां रखी, घर घर जाकर वोटों की भीख भी मांगी, फिर भी कुछ लोगों का दिल नहीं पसीसा। भीतर खाती मेरे सीने के वाणों की वर्षा कर देते तो मैं दर्द को सीने में दबा सारी बातों को। इसी प्रवृत्ति के चलते मैंने राजनीतिक जीवन में बहुत नुकसान उठाया है। साथ ही उन्होंने लिखा कि स्वाभिमानी हूं, जनता की खातिर जान की बाजी लगा सकता हूं, गैरों में कहां दम था, मुझे तो सदा ही अपनों ने ही मारा है। अब बहुत कुछ इमोशनल होकर बहुत ही भारी शब्दों में उन्होंने लिख दिया है। सवाल खड़े हुए। हाँ सुमित जी, आपने ये सुना भी है और मैंने पढ़ के सुनाया है, तब बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। देखिए, जब इतने कम अंतर से, जहाँ हमें भी विश्वास था 200 सीट हम अभूतपूर्व मार्जिन से जीतेंगे, तो जहाँ थोड़े से मतों का रहता है तो मन भावुक हो जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र में जब आदमी मन से काम करता है तो राजनीतिक क्षेत्र, और डॉक्टर साहब तो भावुक व्यक्ति भी हैं और दिन रात संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं। इनको सीख कर देख कर ही हमने संघर्ष सीखा है सबने राजनीति में। तो ज़रूर ये पल थोड़े बड़े सेंसिटिव पल हैं, थोड़े उनको कहीं ना कहीं भावनाओं से भावुक होकर उनके शब्द हैं। तो पर हमें डॉक्टर साहब की हमेशा मार्गदर्शन रहेगा और उनकी जरूरत हमेशा पार्टी को है। ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पार्टी को गली गली ढाणी तक पहुंचाया। ऐसे संघर्ष के नेता डॉक्टर किरोड़ी जी हैं। लेकिन सुमित जी, जीत का उत्साह उनमें भी होगा, पार्टी जहां पर जीते हो उसके लिए उत्साहित होंगे, लेकिन उनके भाई जो प्रत्याशी थे उन्होंने भी कहा कि भीतरघात मेरे साथ हुआ, प्रतिक्रिया के तौर पर रिकाउंटिंग से पहले और अब उनके पोस्ट में भी मार्मिक तौर पर बार बार इस चीज को दोहराया जाना। ये कौन सा भीतरघात है जिसका जिक्र कर रहे हैं, कौन से अपनों की बात कर रहे हैं? क्या ये दर्द बहुत हावी है जी? देखिए, ये मैं इस बारे में तो मेरे को संज्ञान नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जहाँ पराजय थोड़े से अंतर से होती है तो दर्द जरूर होता है। और डॉक्टर साहब तो देखो फील्ड के नेता हैं, संघर्ष के नेता हैं, तो कहीं ना कहीं भावनाओं को ठेस पहुंची कि उन्हें लग रहा होगा जरूर जीतते, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा। बाकी मुझे विश्वास है कि जिस तरह दृढ़ता से हमेशा खड़े रहें, वापस दृढ़ता से खड़े होकर पार्टी को मजबूत करेंगे, हर क्षेत्र में जिस तरह मजबूत करेंगे और सरकार में मजबूताई से भाग लेकर सरकार को भी मजबूत करेंगे। देखिए, दौसा में जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। जो छोटे डिफरेंस से जो हार हुई है उसके लिए भावुक होना तो स्वाभाविक है और कांग्रेस इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत भी बताएगी। लेकिन दौसा से एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है इस परिणाम से कि यहाँ पे रिकाउंटिंग की अपील करी गई, 10 मशीनों पे रिकाउंटिंग हुई और परिणाम जस का तस, एक वोट का भी डिफरेंस नहीं आया है। 2300 का 2300 ही है। तो मैं तो समझता हूं ना ये भाजपा ना ये कांग्रेस, ये सबसे बड़ी तो ईवीएम की जीत है जो देश विदेश में प्रपंच चलते रहता है चुनाव आयोग के अगेंस्ट, इस देश में चुनावी प्रक्रिया के अगेंस्ट, उसको जनता ने डिफीट किया है, चुनाव आयोग ने डिफीट किया है और ईवीएम ने डिफीट किया है। आर तिवारी जी, मैं कह रहा हूं पूनम, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 6 सीटों पर विजय की मैं बधाई देना चाहता हूँ, दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इसमें हम ईवीएम, लेकिन मैं 5 सीटें जीते, एक बाप ने जीती है और एक हमने जीती। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरे वरिष्ठ साथी खड़े हैं योगेश, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के 11 महीने के सुशासन की परिणति हुई है? ये परिणति सुशासन की नहीं है। आज भी किसान को सुबह 4